नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत की पहली कविता, जिसका शीर्षक ध्वनि है, पढ़ेंगे। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की यह एक श्रेष्ठ कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावादी युग की कविताओं की यह विशेषता होती है कि इनमें प्रकृति के अवयवों का वर्णन किया जाता है और सूर्यकांत जी की यह कविता ध्वनि भी, इसमें भी प्रकृति का वर्णन किया गया है। ध्वनि जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। ध्वनि उनके अंदर से आवाज़ आती है, अपने अंदर की आवाज़ भावों को प्रकट करते हुए वो बताना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन ख़त्म हो गया है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य स्वच्छंद छंद निराला जी की देन है। तो कविता ध्वनि में उन्होंने वसंत ऋतु के माध्यम से हमें यह समझाया है कि जीवन में अगर कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, हमें कभी भी उदास और निराश नहीं होना चाहिए। वसंत ऋतु जिस तरह से सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी जाती है, आप जानते हैं कि भारत में प्रमुख तौर पर 6 ऋतुएं होती हैं: हेमंत, शिशिर, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और वसंत। और इनमें सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु में सब और हरियाली छा जाती है और नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और इस तरह से सब और अच्छा लगने लगता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें कितनी भी परेशानियां आए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और इसी आशावादी भावों को प्रकट करते हुए उन्होंने यह ध्वनि कविता लिखी है। कविता का प्रसंग इस प्रकार से है। यह कविता की पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से मन के भावों को प्रकट करना चाहा है। कविता ध्वनि का पहला पद: अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट किया है। कवि कहना चाहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में मृदुल कोमल वसंत आया है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं हो सकता। इसमें निराला जी कहना चाहते हैं कि वो केवल अपने अभी उनका अंत नहीं हो सकता, उनके जीवन में नया वसंत आया, उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है और उनके जीवन में नई खुशियाँ आई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने जीवन में जितनी भी निराशा थी, उन निराशाओं को उन्होंने इस ध्वनि को सुनकर दूर करने का प्रयत्न किया और जो इससे उन्हें उत्साह जोश मिला, वो चाहते हैं कि वे दूसरे लोगों को भी उत्साहित करें, युवा पीढ़ी को भी उत्साहित करें। इसलिए वे कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, अभी ही तो मेरे जीवन में नई खुशियाँ आई है, नई 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 बहार आई है और इस तरह से मैं अभी नहीं मरना चाहता। मेरे वन में मृदुल वसंत, वन में यानी कि उनके जीवन में नए सुंदर कोमल वसंत, नई खुशियों का आगमन हुआ है। इस तरह इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी हताशा आ जाए, लेकिन प्रत्येक मानव को उन निराशाओं से हारना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी से उनका सामना करना चाहिए जब तक कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी पराजित और उदासित महसूस नहीं करना चाहिए
और वसंत ऋतु यही नवीनता भी हमारे जीवन में नवीनता भरती है। कविता के दूसरे पद की पंक्तियाँ। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो आप जानते हो बच्चों कि सब और हरे हरे पात, नए नए पत्ते आते हैं। पात मतलब पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और जो वृक्ष की डालियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो अच्छी सुंदर और कोमल होती हैं, नई छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं। तो इन वसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जिस तरह से वसंत ऋतु आने पर प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी नए जीवन का आगमन हुआ है। मेरा शरीर भी नए जीवन के आगमन से खुश हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और वो अपने जीवन में इतनी खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपने स्वप्न को, अपने सपनों को अपने मृदुल कोमल हाथों से इन निद्रित कलियों पर, निद्रित सोई हुई कलियों पर, कलियाँ जो फूल खिलने से पहले छोटे छोटे फूल होते हैं उन्हें बोलते हैं, निद्रित कलियों पर फेरूंगा और उनमें एक नई सुबह प्रत्युष मनोहर यानी कि प्रत्युष एक प्रातःकाल, मनोहर सुंदर प्रातःकाल का उदय करूँगा। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इनमें, इस कविता में उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मैं अपने जीवन में आई हुई खुशियों से इस तरह की कविताएं लिखूंगा जिससे कि युवा वर्ग और उनको भी निराशा के जीवन से बाहर निकाल कर उनमें नया उत्साह का संचार करूंगा, ताकि वे अपनी हिम्मत ना हार कर जीवन में आगे ही बढ़ते रहें। तो हरे हरे ये पात क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से वसंत ऋतु आने पर प्रकृति सुंदरता से भरपूर हो जाती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी चाहे कितनी भी निराशा या दुख आ जाए, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। कविता ध्वनि का तीसरा पद है। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मैं निराश हो चुके लोगों के जीवन में नए जीवन और खुशियों का संचार करना चाहता हूँ। कि इसमें वो पुष्प से अर्थ है हर एक फूल से, तंद्रा आलस, तंद्रा का अर्थ है नींद, तंद्रा आलस नींद से जागने के बाद जो आलस आता है वो आलस को दूर कर दूंगा, और लालसा उनमें से जो भी नींद के कारण आई हुई लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें खींच लूँगा, उन्हें दूर कर दूंगा, और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मुझे जो नया जीवन प्राप्त हुआ है, जो खुशियाँ प्राप्त हुई है, उन खुशियों का अमृत, उन खुशियों को मैं सहर्ष अपनी इच्छा से खुशी खुशी उन पर सींच दूंगा, यानी कि उन पर न्यौछावर कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं वो दरवाज़ा दिखा दूंगा जहाँ वे जाकर उन्हें अनंत, जो कभी ख़त्म न होने वाली खुशियाँ प्राप्त होंगी, वह द्वार मैं उन्हें दिखा दूंगा। और इस तरह से आलस्य दूर करके उनमें नया जीवन, नई उमंग का प्रसार होगा। नव उत्साह से प्राप्त होने वाले इस प्रसन्नतापूर्वक जीवन को उन पर अर्पित कर दूंगा। और इस तरह से वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो नया उत्साह और नई उमंग पैदा हुई है, मैं इनसे युवा वर्ग के निराशा भरे भावों को दूर कर दूं, और इस तरह से मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में नया वसंत आया है। और मैं अपने जीवन की खुशियों के द्वारा जो मुझे उत्साह जोश है, उस जोश के द्वारा मैं युवा पीढ़ी को अपने गीतों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इसलिए कवि को यह विश्वास है कि हमें जीवन में कभी भी पराजित या उदासी महसूस नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु की तरह हमें नवीनता और सब कुछ हरियाली भरा और खुशियों की तरह महसूस करना चाहिए।
इस कविता का सरलार्थ एक बार फिर पढ़ेंगे। मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात आलस्य में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में भी एक नई उमंग का संचार होता है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आने से लोगों के जीवन में जिस तरह से नई उमंग का संचार होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी चाहे कितने भी दुख आएँ, हमें उन दुखों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशावादी रहना चाहिए और अपने जीवन में आए दुखों को भुलाकर उत्साह से, जोश से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। ध्वनि कविता के कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। मृदुल, कोमल, सुखद, पात, पत्ते, निद्रित, नींद में, प्रत्यूष, प्रातःकालीन, कर, हाथ, तंद्रा, आलस, आलस्य, सहर्ष, खुशी से, अनंत, जिसका अंत न हो। कविता का सार। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक यह कह रहे थे कि जब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। निद्रा मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा और एक एक फूल अर्थात हर एक युवक से उनके मन से आलस्य को दूर भगा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के जितने भी युवा वर्ग हैं वो अपने आलस्य निराशा को छोड़कर अपने जीवन में जोश से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें। इस कविता का उद्देश्य है कवि का उद्देश्य है कि निराश लोगों के मन में नई चेतना भरना, सभी के मन से आलस्य हटा देना। इस कविता की संगीत में ये प्रस्तुति आप सुनेंगे। संगीत में प्रस्तुति इस प्रकार है। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनि। मित्रों, इस कविता में कवि वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहता है कि वो कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाहता, ना कभी उदास रहना चाहता है। उसके जीवन में भी हर दिन वसंत ऋतु की तरह नवीनता रहेगी। तो आइए सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। हरे हरे ये पाक टालियां कलियां को मलगा, हरे हरे ये
पात डालियां कलियां को मलगा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मित्रों, इस इसके बाद बच्चों आपको गृह कार्य में कविता का सार एवं भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।